Hello everyone, very good afternoon to all of you. I once again welcome you all on Ada 24/7. So friends, आप सभी लोगों का once again Ada 24/7 पर वेलकम है. आई होप यू आर फाइन एंड यू आर डूइंग वेल. मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी. तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट आप सभी लोग सेशन में कनेक्ट हो जाइए एंड लेट मी नो दैट आई एम प्रॉपर्ली ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीवन. एक बार आप सभी लोग मेरे को कमेंट सेक्शन बताइए दैट मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है. तो फिर हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हो. जैसा कि आप देख सकते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक रिपोर्ट हमें देखने को मिल रही है जिसका नाम है करेंसी एंड फाइनेंस है. तो आरबीआई रिपोर्ट ऑन द करेंसी एंड फाइनेंस जो कि 2023-2024 फाइनेंशियल ईयर के लिए रिलीज की गई है, उसको हम लोग जो है आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, है ना. तो हालांकि इस रिपोर्ट के अंदर क्या है और इस रिपोर्ट में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही है, इसकी थीम क्या है और क्या मेजर हाइलाइट्स हैं, उस पर आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं. ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा. और हम लोग इस पर्टिकुलर जो है सेशन में जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट पर डिस्कशन करेंगे. ठीक है, तो रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस, है ना. और इसकी जो थीम है वो इंडिया डिजिटल रेवोल्यूशन की अगर बात करें, और फ्रेंड्स हमें पता है कि जिस तरीके से हमारे देश में डिजिटल बैंकिंग के पार्ट पर या फिर डिजिटल सेगमेंट्स की अगर हम देखें तो उसमें हम रेवोल्यूशनाइज तरीके से हम लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं. स्पेशली यूपीआई की अगर मैं बात करूं तो यूपीआई सिस्टम ने जिस तरीके से हमारे जो है सिस्टम को, हमारे डिजिटल सिस्टम को, डिजिटल पेमेंट्स के तरीके को रेवोल्यूशनाइज किया है, दैट इज़ रिमार्केबल. और वो सारी चीज़ें हम आपको इस रिपोर्ट के अंदर हम लोग देखते हुए हम लोग जो है देखेंगे, है ना. तो इससे पहले अगर आपने अड्डा 24/7 एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड कर रखा तो एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करिए, क्योंकि इस एप्लीकेशन पर आपको देखने को मिलता है डेली क्विजेस है, डेली करंट अफेयर्स है, मॉक टेस्ट है, पीडीएफ्स हैं, नोट्स हैं. वो सारी चीज़ें आप इस पर्टिकुलर जो है एप्लीकेशन से एक्सेस कर सकते हैं. सो डू डाउनलोड द एप्लीकेशन. एंड इसके अलावा मेरा डेली रात को 8 बजे जो सेशन होता है बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स एंड फाइनेंशियल एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का सेशन, ये आपको जो है देखने को मिलेगा रात को 8 बजे, जिसमें मैं आपके साथ फाइनेंस एंड बैंकिंग के करंट अफेयर्स जो इंपॉर्टेंट हैं वो आपके साथ डिस्कस करता हूं. तो आप मेरे साथ इस पर्टिकुलर सेशन में भी कनेक्ट हो सकते हैं. इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप सभी लोगों के लिए आपको 3x वैलिडिटी या फिर 3x बेनिफिट्स आपको देखने को मिल जाएंगे हमारे महापैक्स पर. और ये मंथ एंड ट्रीट आपके लिए जो है अवेलेबल है. इसमें आपको 79% का ऑफ, और अगर आप एप्लीकेशन के थ्रू कोर्सेज लेते हैं तो 1% का एक्स्ट्रा ऑफ आपको देखने को मिल जाएगा. ठीक है, दैट इज 80% का आप डिस्काउंट का फायदा जो है उठा सकते हैं. सो 80% ऑफ डबल वैलिडिटी, यानी जो 6 मंथ्स का कोर्स है उसमें 6 मंथ्स की और वैलिडिटी आपको मिल जाएगी, प्लस 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी. दैट इज टोटल आपको 15 मंथ्स की वैलिडिटी वाला जो है कोर्स जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा ऑन द मैक्सिमम डिस्काउंट विथ 80%, है ना. और याद रखिएगा आपको कोड यूज़ करना है WHITE56 टू अवेल दिस पर्टिकुलर डिस्काउंट. महापैक क्या है फ्रेंड्स? महापैक के अंदर हमारे सारे कोर्सेज आपको देखने को मिल जाते हैं. जैसे मेरा लक्ष्य फाउंडेशन बैच है, हमारे प्रैक्टिस बैचेस हैं, IBPS RRBPO क्लर्क के बैचेस हैं, IBPS क्लर्क का बैचेस है. इसके अलावा IBPS PO का भी नोटिफिकेशन शॉर्ट नोटिस आ चुका है, तो फुल नोटिफिकेशन हमें जो है देखने को मिल जाएगा कल अराउंड, है ना. तो वो भी हमें देखने को मिल जाएगा. तो वो सारी चीज़ें आप एक्सेस कर सकते हैं एक ही जगह पर. दैट इज वन स्टॉप सोल्यूशन, दैट इज बैंक महापैक. कोड आप यूज़ कर सकते हैं WHITE56 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट. ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं ये रिपोर्ट की, है ना. तो ये रिपोर्ट अभी रिसेंटली कल ही जो है ये रिपोर्ट जो है आरबीआई की तरफ से पब्लिश की गई है ना. और इस रिपोर्ट के बारे में आज न्यूज़पेपर्स के अंदर भी चर्चा रही है. तो आज का जो हम रात में जो न्यूज़पेपर देखेंगे उस न्यूज़पेपर के अंदर भी इससे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी. बट हम इस रिपोर्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स जो है समझने की कोशिश करेंगे. ऑलमोस्ट 206 पेजेस की ये रिपोर्ट है, 206 पेजेस की ये रिपोर्ट है, जिसमें धीरे धीरे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपके लिए एक्सट्रैक्ट कर जो है वो मैं लाता रहूँगा. और इस पर हम लोग एमसीक्यूज भी आगे चल के करेंगे, है ना. तो जैसा मैंने आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट कवर अप की थी, आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कवर अप की थी, उसमें मैंने एमसीक्यूज आपको कराए थे. इन द सिमिलर वे आई विल आल्सो कवर दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट, और इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं आगे चल के हम एमसीक्यूज की तरह भी जो है वो डिस्कस करेंगे. ठीक है, ठीक, तो उस पर भी हम लोग जो है चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे. तो चलिए बात करते हैं जो रिपोर्ट है ऑन करेंसी एंड फाइनेंस. जो आरबीआई की रिपोर्ट है 2023-24 फाइनेंशियल ईयर का डेटा इसमें आपको देखने को मिलेगा. जो अभी फाइनेंशियल ईयर जो अभी कंप्लीट हुआ है उसका यहाँ पर आपको डेटा मिलेगा. तो यहाँ पर आप इस रिपोर्ट का कवर पेज देख सकते हैं. इस कवर पेज को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको आरबीआई का सिंबल देखने को मिलेगा. और जो थीम बैकग्राउंड है, इस थीम बैकग्राउंड में अगर आप देखें तो आपको बहुत सारी पॉइंट ऑफ सेल्स की डिवाइसेस देखने को मिल जाएंगी. आरबीआई का सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आपको देखने को मिल जाएगा, डिजिटल ट्रांजैक्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे, यूपीआई सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा, भारत क्यूआर कोड से आप स्कैन करके पेमेंट्स करते हुए. इसका मतलब ये एक काइंड ऑफ अ डिजिटल रेवोल्यूशन आपको यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा. तो ये जो रिपोर्ट है ऑन करेंसी एंड फाइनेंस 2023-2024, और इस बार की जो हमें थीम देखने को मिले इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में, रिपोर्ट की थीम क्या है?
इंडियाज डिजिटल रेवोल्यूशन। तो हमारे देश में जो डिजिटल जो क्रांति है, जो डिजिटल रेवोल्यूशन है, वो हमें पर्टिकुलर रिपोर्ट के अंदर रिप्रेजेंट किया गया। तो थीम जरूर ध्यान रखिएगा, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, मेरी से क्वेश्चन पूछा गया कि ये बताइए कि करेंसी एंड फाइनेंस है ना, रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस दैट इज आरसीएफ जो है उसको किसने रिलीज किया है? तो दैट हैज रिलीज थ्रू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना। आरबीआई का जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी एंड प्रमोशन की अगर मैं बात करूँ, पॉलिसी जो है वो जो है इनके थ्रू जो है पॉलिसी एंड सर्विसेज के थ्रू ये तैयार किया गया है। और ये इंडियाज डिजिटल रेवोल्यूशन जो है इस रिपोर्ट की थीम जो है रखी गई है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट जो है यहाँ पर जो रिपोर्ट जो कंपाइल की गई इनके डिपार्टमेंट्स के थ्रू उसका डेटा है। यहाँ पर आरबीआई कोई डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शंस नहीं दे रहा है, तो इसमें जो कंट्रीब्यूशन है नॉट फॉर द आरबीआई व्यूज का मतलब यहाँ पर आरबीआई इस रिपोर्ट के थ्रू कोई इंस्ट्रक्शंस वगैरह हमें ऑफर नहीं कर रहा है। बेसिकली ये यहाँ पर आरबीआई की आपको व्यूज नहीं, वो रिपोर्ट का आपको डेटा आपको देखने को मिलेगा। ठीक, चलिए, तो इस रिपोर्ट के कुछ हम लोग हाइलाइट्स है ना, जो मेजर हाइलाइट्स जो फिलहाल आरबीआई ने जो पब्लिश की, उस मेजर हाइलाइट्स के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। जो है रिपोर्ट में जो इंग्लिश हिंदी दोनों में रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, तो दोनों इंग्लिश हिंदी में बाइलिंगुअल मैंने आपके लिए डेटा यहाँ पर कंपाइल किया है। ठीक है, तो चलिए इस पर बात करते हैं। तो इंडिया की अगर हम बात करें तो हम लोग जो है लीड कर रहे हैं इन द डिजिटल रेवोल्यूशन बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी मैंने आपको दिखाया था कि हमारा जो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स का भी डेटा अभी हाल ही में आरबीआई ने रिलीज किया था, उसमें भी हम काफ़ी अच्छा करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो डिजिटल एस्पेक्ट्स पर, डिजिटल पेमेंट्स के मामले में वी आर डूइंग टू गुड, है ना। और हमारे पास जो है काफ़ी एक्टिव फिनटेक इकोसिस्टम, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल इकोसिस्टम है। फिनटेक कंपनी जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल कंपनीज है वो हमें काफ़ी अच्छा करते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी पॉलिसी सपोर्ट भी हमें देखने को मिला, तो पॉलिसीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और ये सब सारी चीज़ें जो हैं हमें मदद कर रही हैं टू बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। तो दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग डिजिटल इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड में बनने में ये सब सारी चीज़ें हमें मदद करें। तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्टिव हमारे पास फिनटेक कंपनीज, प्लस एज वेल एज पॉलिसी सपोर्ट। तो जो पॉलिसी जो सपोर्ट है, क्योंकि पॉलिसी का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर पॉलिसी जो है बेटर तरीके से किसी सिस्टम को प्रमोट करने के लिए लाई जाती हैं तो वो पॉलिसीज आपको बेनिफिट प्रोवाइड करते हुए आपको देखने को मिलती हैं। सो दैट पॉलिसी सपोर्ट इज ऑल्सो गोइंग टू प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल, कि कितना ज़्यादा हमें बेनिफिट जो है हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो डिजिटल टेक्नोलॉजीज है वो क्रिएट कर रही है नई नई अपॉर्चुनिटीज आपको क्रिएट करते हुए देखने को मिल जाएंगी, लाइक फाइनेंशियल इंक्लूजन, है ना, वित्तीय समावेश, दैट इज टू कनेक्ट एवरी मोस्ट ऑफ द स्पेशली वीकर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, है ना, अनप्रिविलेज सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, जो समाज का गरीब तबका है ना, जो लोअर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी है, जो नीडी लोग हैं, उन सभी लोगों को बैंकिंग फैसिलिटीज से जोड़ना, बैंकिंग फैसिलिटीज से कनेक्ट करना इज इंपॉर्टेंट वन। इसके अलावा गवर्नमेंट पेमेंट्स भी काफ़ी डिजिटल पेमेंट्स की वजह से आसान हो गया है। आपने देखा होगा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू, फाइनेंशियल इंक्लूजन मिशन के थ्रू सभी के बैंक्स खाते खुले, और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फैसिलिटीज के थ्रू जो गवर्नमेंट के बेनिफिट्स हैं, गवर्नमेंट की सब्सिडीज हैं, उसके जो फायदे हैं वो डायरेक्टली आप हमारे अकाउंट्स में आते हुए आप देख सकते हैं। जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगर मैं बात करूं तो 2-2 हज़ार रुपए की 3 किस्तें जो आती हैं डायरेक्ट बैंक अकाउंट्स में आ जा रही हैं, या प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम के तहत गैस सिलेंडर की अगर सब्सिडीज वगैरह है, तो वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिले। इसके अलावा इंटरनेशनल ट्रेड, है ना, इंटरनेशनल ट्रेड में भी काफ़ी जो है फैसिलिटेशन हमें देखने को मिला क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए। एंड यूपीआई इज गेटिंग अ लॉट ऑफ पॉपुलरिटी, है ना। यूपीआई जो हमारा सिस्टम वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलरिटी पाता हुआ आपको देखने को मिलेगा ओवर द क्रॉस लेवल। ठीक है, मनी ट्रांसफर्स वगैरह में भी काफ़ी हम अच्छा करते हुए आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं मेजर हाइलाइट्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि इस पूरी रिपोर्ट के अंदर बताया गया है। तो ये मेजर हाइलाइट्स आरबीआई ने प्रोवाइड किए हैं कि हमारी जो ये रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में क्या क्या मेजर हाइलाइट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें इस रिपोर्ट में जो है, इस रिपोर्ट में रिपोर्ट ऑन इंडियाज डिजिटल प्रोग्रेस, ये हमें ये जो भारत का जो डिजिटल प्रोग्रेस है उसकी भी हाइलाइट्स को दिखाता है, और हमारे पास सामने क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं डिजिटल बैंकिंग को लेकर, और साथ ही साथ हमारे सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं, उन दोनों को ये दिखाता है, बैक्ड बाय सर्वे एंड डेटा एनालिसिस। तो इसमें बहुत सारे डेटा एनालिसिस और बहुत सारे सर्वेस का डेटा कंपाइल किया गया है, और इन सभी चीज़ों के थ्रू हमें इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अंदर ये भी बताया गया है कि आखिरकार हमारी जो डिजिटल बैंकिंग सिस्टम है उसके सामने क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, क्या क्या हमारे पास अवसर हैं, और क्या क्या हमारे पास चैलेंजेस हैं, क्या क्या हमारे पास चुनौतियाँ जो है उपलब्ध हैं। और द फाइंड्स द गुड रेगुलेशंस, है ना, गुड रेगुलेशंस जो हमें देखने को मिल रही हैं, और चूंकि रेगुलेशंस आरबीआई का काफ़ी अच्छा है, रेगुलेटर्स काफ़ी अच्छा कर रहे थे, इसकी वजह से कंज्यूमर्स जो है, जो हमारे जैसे आप जैसे जो भुगता हैं, वो जो डिजिटल जो प्रोडक्ट्स हैं, जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, उसमें हम अपना कॉन्फिडेंस भी जो है वो रेज कर पा रहे हैं, हम उनको ज़्यादा कॉन्फिडेंटली यूज़ कर पा रहे हैं। एफिशिएंसी भी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं और वो क्रिएट करें मोर लिक्विड एंड इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मार्केट, है ना। तो बहुत ज़्यादा लिक्विड और इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मार्केट्स आप देखने को मिल रहा है।
अगर आपको देखिए तो सिंपल सा एग्जांपल आप देख लीजिए, आरबीआई का जो आरडीजी अकाउंट है, दैट इज रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट, उस आरडीजी अकाउंट से हम डायरेक्टली आरबीआई के थ्रू जो है हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, मार्केट को हम एक्सेस कर पा रहे हैं, हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच सकते हैं, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जिसको हम डिजिटली ऑनलाइन जो है परचेज कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस की अगर बात करें, ओएनडीसी जैसा आप सिस्टम देखिए, ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स जैसा सिस्टम, जिसमें ई कॉमर्स की दुनिया में हम काफ़ी अच्छा करते हुए आपको देखने को मिल रहे हैं, है ना। तो मल्टीपल सिस्टम्स आपको देखने को मिल जाएंगे, दैट इज बेसिकली क्रिएटिंग अवर एफर्ट्स, है ना, जो हमें काफ़ी बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, चलिए इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो डिजिटल टेक्नोलॉजीज भी आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाएंगी। हमारे सामने जो काफ़ी कई सारे चैलेंजेस हैं, जैसे साइबर सिक्योरिटी है, डेटा की प्राइवेसी है, वेंडर और जो थर्ड पार्टी जो रिस्क है, कस्टमर का जो प्रोटेक्शन है, सिक्योरिटी है, अप स्किलिंग करना, रीस्किलिंग करना ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और बिजनेस मॉडल्स हैं। ये सारे हमारे सामने एक मेजर चैलेंजेस की तरह हैं, जिनसे हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को फाइट करना है, लड़ना है। इसके अलावा साथ ही साथ बैलेंसिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करना, कस्टमर का प्रोटेक्शन है, कंपटीशन है, सपोर्टिंग एनवायरमेंटल कंटेक्स्ट को भी ध्यान में रखते हुए इनोवेशन और की पॉलिसी चैलेंजेस को भी ध्यान में रखते हुए हमें प्रॉपर तरीके से काम करना है। तो ये तो मेजर हाइलाइट्स हमें देखने को मिलेंगे। चलिए मैं कुछ इंटरेस्टिंग स्टडी यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, जो कि इस पर्टिकुलर सर्वे के अंदर दी गई है ना, इस रिपोर्ट के अंदर दी गई है, जो आपको देखने को मिल रहा है, रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड पर्टिकुलर फाइनेंस ऑफ आरसीएफ और दिस पर्टिकुलर सिस्टम। तो यहाँ पर अगर हम देखें फ्रेंड्स, यहाँ पर एक्स एक्सिस पर आपको नंबर ऑफ पीपल्स देखने को मिलेंगे इन मिलियंस, तो 0 मिलियन, 200 मिलियन, 400 मिलियन, 600, 800, ये आपको मिलियंस में लोग देखने को मिलेंगे। और ये हमारे अलग अलग इंडिकेटर्स हमें देखने को मिलेंगे ऑन द डिजिटल एस्पेक्ट। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक डेटा दिखाया गया है कि कितने नंबर ऑफ मिलियंस जो है यूजर किस टाइप की फैसिलिटीज यूज कर रहे हैं, किस टाइप की फैसिलिटीज हमारे यूजर जो है, हमारे लोग जो है यूज करते हुए आपको देखने को मिलेंगे, कितने नंबर ऑफ यूजर्स हैं। जिसमें मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूं, ये फर्स्ट वाला ग्राफ अगर आप देखें तो यहां पर यूपीआई यूनिक यूजर, तो हमारे यहां पर देश में अगर बात करें तो लगभग 424 मिलियन यूपीआई के यूनिक यूजर्स आपको देखने को मिलेंगे। और काफी बड़े लेवल पर लोग यूपीआई की फैसिलिटीज, यूपीआई के नए यूजर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, जो बड़े लेवल पर यहां पर यूज करते हुए आपको देखने को मिलेंगे। तो यूपीआई फैसिलिटीज गेटिंग वेरी पॉपुलर। इसके अलावा सोशल मीडिया यूजर्स, जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो सोशल मीडिया यूजर्स की अगर बात करें तो 467 मिलियन ऐसे लोग हैं जो हमारे देश में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या फिर सोशल मीडिया के यूजर्स हैं। इसके अलावा स्मार्टफोन्स की अगर बात करें तो फ्रेंड्स हमारे पास स्मार्टफोन्स या फिर मोबाइल फोन्स की अगर बात करें, है ना, स्मार्टफोन्स या फिर मोबाइल फोन्स की अगर बात करें तो मोबाइल फोन्स के यूजर भी आपको 750 मिलियंस आपको देखने को मिलते हैं। इफ द मोबाइल स्मार्टफोन्स नंबर ऑफ यूजर्स ऑफ द स्मार्टफोन्स आर इंक्रीजिंग, इट क्लियरली इंडिकेट्स दैट कि कहीं ना कहीं वो डिजिटल पेमेंट्स में भी काफी पार्टिसिपेशन देखेंगे। इसके अलावा इंटरनेट सब्सक्रिप्शन, हमारे यहाँ पर इंटरनेट की अगर बात करें तो 954 मिलियन ऐसे लोग हैं जो इंटरनेट सर्विसेज को एक्सेस करते हैं। तो इसका मतलब इंटरनेट पेनिट्रेशन भी हमारे देश में काफी तेजी से बढ़ रहा है। जब हम डिजिटल रेवोल्यूशन की बात करते हैं, जब हम डिजिटल क्रांति की बात करते हैं, तो ऐसे में इंटरनेट सर्विसेज, इंटरनेट फैसिलिटीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। और थ्रू द भारत इंटरनेट की अगर हम बात करें, या फिर जो हम ग्राम पंचायत को, विलेज पंचायत को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से कनेक्ट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं काफ़ी हमें हेल्प प्रोवाइड कर रही हैं, काफ़ी हमें सपोर्ट उपलब्ध करा रही हैं, जिसकी वजह से हमारा जो डिजिटल जो पेनिट्रेशन है, स्पेशली उसमें इंटरनेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। आज भी रिचार्ज महंगे होने के बाद भी हम लोग वर्ल्ड के सबसे सस्ते डेटास यूज़र्स में से एक हैं, है ना। रिचार्ज महंगे हुए हैं, है ना, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग दुनिया के सबसे सस्ते डेटा कंज्यूमर्स में से आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें वायरलेस सब्सक्रिप्शन, है ना, वायरलेस इंटरनेट यूजर्स की अगर बात करें तो वायरलेस यूजर्स भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, 1165, है ना। तो यहाँ पर इंटरनेट सब्सक्रिप्शन हमारे पास कितने हैं और वायरलेस सब्सक्रिप्शन कितने हैं, जो वायरलेस तरीके से इंटरनेट की फैसिलिटीज़ आपको यूज़ करते हुए देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा कितने लोग आधार कार्ड यूज़र हैं, तो आधार कार्ड यूज़र्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको 1380 मिलियन ऐसे यूजर्स हैं जो आधार कार्ड आपको देखने को मिलेंगे। और जो टोटल पॉपुलेशन है हमारी यहाँ पर जो ली गई है 1410 मिलियन, है ना। तो 140-41 करोड़ के आसपास की अगर हमारी टोटल आबादी की बात करें तो उस आबादी के हिसाब से हमारा जो डिजिटली कनेक्टेड पॉपुलेशन है वो पर्टिकुलर यहाँ पर इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अंदर दिखाई गई है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाउ वी आर बेसिकली डिजिटली कनेक्टेड, है ना। तो किस तरीके से हमारी डिजिटल पॉपुलेशन जो है यहाँ पर आपको पूरी तरीके से कनेक्टेड जो है आपको देखने को मिल रही है। सो दैट इज बेसिकली वी आर सीइंग हियर। तो ये भी आपको देखने को मिल रहा है। चलिए अब उसी को थोड़ा सा और देखते हैं, ट्रेंड्स एंड डिजिटल इनेबलर्स। कभी भी अगर आप डिजिटल पेमेंट्स यूज करना चाहते हैं तो आपको पेमेंट इनेबलर्स देखने को मिलेंगे। आखिरकार डिजिटल फैसिलिटी हाउ यू कैन एक्सेस, है ना, तो उसकी एक्सेसिबिलिटी इज क्वाइट क्रूशल। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो नंबर ऑफ इंटरनेट सब्सक्रिप्शंस आपको लगातार बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। इंटरनेट सब्सक्रिप्शंस आपको लगातार बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। और 2024 का अगर आप डेटा देखें तो नंबर ऑफ यूजर्स आर मच मोर अबव देन 800 मिलियन, तो ऑलमोस्ट 1000 मिलियन यूजर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इंटरनेट यूजर्स की अगर बात करें तो 954 मिलियंस, है ना। इंटरनेट सब्सक्रिप्शंस की बात करें तो 954 मिलियन यूजर्स जो हैं वो आपको इंटरनेट यूज करते हुए आपको देखने को मिल जाएंगे। सारा आंकड़ा मिलियन में है ना। तो ये आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा वायरलेस सब्सक्रिप्शन भी मैंने आपको दिखाया कि वायरलेस सब्सक्रिप्शन भी काफी तेजी से आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। एंड इट हैज आल्सो इंक्रीज। एंड वायरलेस सब्सक्रिप्शन का जो नंबर है 1165, है ना, तो 1165 आपको वायरलेस सब्सक्रिप्शन का भी नंबर देखने को मिलेगा। एंड दैट इज आल्सो क्वाइट गुड। तो इतने मिलियन यूजर जो है वायरलेस सब्सक्रिप्शंस आपके यूज कर रहे हैं। ये वो चीजें हैं जिसकी वजह से हम डिजिटल फैसिलिटीज को इनेबल कर पा रहे हैं। इसके अलावा टेलीकॉम डेंसिटी, टेली डेंसिटी का मतलब हो गया कि कितनी ज़्यादा तेजी तरीके से हमारे देश में जो टेलीकॉम की फैसिलिटीज़ है, मतलब मोबाइल की फैसिलिटीज़, इंटरनेट की फैसिलिटीज़ या फिर मोबाइल कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज़ जो है वो तेज़ी से बढ़ी है। तो यहाँ पर ऑल इंडिया बेसिस की अगर हम बात करें तो ऑल इंडिया बेसिस पर अगर आप देखेंगे सो दिस वन इज अराउंड 80%। तो यहाँ पर ऑल इंडिया बेसिस पर आपको देखने को मिल जाएगा। ये कंप्लीट इंडिया का है ना। यहाँ ऑलमोस्ट अगर हम देखें, इफ आई एम वाचिंग दिस पर्टिकुलर ग्राफ करेक्टली, तो 80% आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर हम रूरल एरियाज की देखें, ग्रामीण क्षेत्रों की बात देखें, तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी 2001 से काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ आपको जो है टेलीकॉम का रेवोल्यूशन, आपको टेलीकॉम डेंसिटी आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 40, 50, 60, 70, 80, है ना। तो 40 के बाद 50, है ना, ऑलमोस्ट ये 50% अगर मैं सही रीड कर रहा हूँ डेटा, तो ऑलमोस्ट 50% के राउंड ये आपको देखने को मिल जाएगा। और अर्बन की अगर हम बात करें तो अर्बन में काफ़ी ज़्यादा आपको डिजिटल पेनिट्रेशन आपको देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट ये 120% के राउंड है। तो आप देख सकते हैं जो टेलीकॉम की डेंसिटी है, और ये डेटा जो है ट्राई के थ्रू जो है लिया गया है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन ITO और मोबाइल ब्रॉडबैंड इंडेक्स 2024 के अकॉर्डिंग ये डेटा है। वायरलेस डेटा यूसेज मतलब आप जो अपने मोबाइल में डेटा यूज़ करते हैं उसका अगर हम देखें तो 2018 से किस तरीके से आपको इसमें आपको बड़ा जंप देखने को मिलेगा। डेटा यूसेज जो है वो आपको बड़े लेवल पर आपको देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो गीगाबाइट पर जो है अगर हम यूज़र की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो रफली 25 GB डेटा जो है आपको यूज़र जो है ऑलमोस्ट पर यूज़र जो है आपको डेटा यूज़ करते हुए आपको देखने को मिल जाएगा 25 GB, है ना। और कितने रुपए आपको पर GB डेटा आपको देखने को मिल जाएगा। 25 GB जो है डेटा है ऑलमोस्ट ये लगभग 16 रुपए की कॉस्टिंग अगर हम देखें 2024 में, तो डेटा की जो कॉस्टिंग है वो लगभग आपको है ना लगभग आपको 8 के बाद 9, 10, 11, 12, ठीक है, 4 का गैप आपको देखने को मिल जाएगा। तो लगभग आपको 10 के अराउंड, है ना, ये आपको डेटा जो है ऑलमोस्ट 10 के अराउंड, 10 रुपए के अराउंड आपको जो है डेटा आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 10 रुपए के अराउंड आपको पर GB का आपको डेटा ऑलमोस्ट जो है आपको यूसेज के तौर पर देखने को मिल जाएगा। तो ये हमारे टैरिफ्स हैं जो आपको देखने को मिल जाएंगे, और ये हमारे पास यूजेस हैं जो कितनी तेज़ी से बढ़े हैं। और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही हैं कि किस तरीके से हमारे डिजिटल बैंकिंग के एस्पेक्ट पर, डिजिटल बैंकिंग सेगमेंट्स के एस्पेक्ट्स पर वी आर डूइंग गुड, है ना। तो ये 25 GB का आपको डेटा ऑन एन एवरेज हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दिन भर का लगभग 1.5 से 2 GB डेटा। एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल जो पर्टिकुलर ग्राफ या फिर एक तरीके से चार्ट जो प्रेजेंटेशन दिया, ये सबसे ज़बरदस्त है। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिजिटल बैंकिंग के अंदर पढ़ा रखी हैं, और इसमें एक एक सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं जो आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। इंडिया का डिजिटल स्टैक क्या है? इंडिया का डिजिटल स्टैक में बेसिकली हमारे देश में जो डिफरेंट डिजिटल फैसिलिटीज हैं ऑन द डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स और थ्रू द गवर्नेंस ऑल्सो, उन सबको हम आपस में एक साथ जोड़ना चाहते हैं। वी बेसिकली वांट टू कनेक्ट ईच एंड एवरी सिस्टम, जिसमें अगर आप देखें डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स अगर हम बात करें तो वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। डेटा एक्सचेंज हम देखेंगे, पेमेंट्स फैसिलिटीज देखेंगे, आइडेंटिटी देखेंगे, आइडेंटिटी के प्रोस्पेक्टिव से क्या है, डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इनेबलर्स हम देखेंगे, और साथ ही साथ डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के है ना प्रिंसिपल्स देखेंगे।
तो यहाँ पर डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर किस पे रिलाइज आपको देखने को यूज़ करते हुए आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर डेवलपर्स हैं हमारे पास, डेवलपर्स यहाँ पर कौन है, उसके बाद मेन कंपोनेंट्स वो कौन से हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं डेवलपर्स हमारे पास कौन है। डेटा एक्सचेंज की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आरबीआई आपको देखने को मिल जाएगा। पेमेंट सेगमेंट में आरबीआई एनपीसीआई देखने को मिल जाएगा। आइडेंटिटी मतलब आपका जो केवाईसी जैसा जो सिस्टम होता है उसमें आपको यूआईडीआई यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। डिजिटल पेमेंट की जो फैसिलिटीज आपको मिल पाती है उसमें टेलीकॉम कंपनीज, बिग टेक कंपनीज और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल कंपनीज आपको देखने को मिल जाएंगी। और डिजिटल प्रिंसिपल्स जो है इसमें ये अलग प्रिंसिपल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, इन पर बात करते हैं। तो चलिए डेटा एक्सचेंज की अगर बात करें तो डेटा एक्सचेंज कैसे हम कर सकते हैं। एक तो डिजी लॉकर, ये डिजी लॉकर एक बहुत ही बेहतरीन फैसिलिटी फ्रेंड्स। अगर आप भी सोचते हैं कि आपको कोई हार्ड कॉपी में डेटा ना लेके जाना पड़े तो आप अपने फ़ोन में डिजी लॉकर जरूर इंस्टॉल कर लीजिए। आपका जो मोबाइल नंबर, जो आधार कार्ड नंबर जो आपका जिस मोबाइल से लिंक है उससे थ्रू आप लॉगिन करके आप अपना डिजी लॉकर एक्सेस कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग यूज़ करते हैं। अगर कोई नहीं यूज़ करता तो बेटा इसको यूज़ करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, डिजी लॉकर की अगर मैं बात करूँ तो डिजी लॉकर के अंदर आप अपने सारे डिजिटल डॉक्यूमेंट्स एक जगह रख सकते हैं। चाहे वो आपका पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए है ना, डिग्रीज वगैरह हो गई, ठीक है, या फिर आपकी गाड़ी का आरसी हो गया है ना, ड्राइविंग लाइसेंस हो गई, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर आराम से रख सकते हैं। और ये चीज़ें कहीं भी डिजिटल फॉर्म में आप दिखाएंगे सो दैट इज एक्सेप्टेबल। इसके अलावा अकाउंट एग्रीगेटर्स आपको देखने को मिल जाएंगे जो पेमेंट फैसिलिटीज़ में आपको मदद करते हैं। बैकएंड डेटा स्टोरेज आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है वो फ्रेंड्स है हमारा पेमेंट फैसिलिटीज़। आखिरकार पेमेंट फैसिलिटीज़ हमारे पास क्या क्या है, इन सभी को हमने डिस्कस कर रखा। बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। इसमें हमारे पास क्या क्या है, यूपीआई दैट इज रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, एनईटीसी सिस्टम, फास्टैग नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम जो हम फास्टैग यूज करते हैं। इसके अलावा नाच सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा जो कि बल्क फंड ट्रांसफर्स के लिए, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट को एक साथ बहुत सारे लोगों को सब्सिडी ट्रांसफर करनी हो, या किसी कंपनी को अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत सारी सैलरी ट्रांसफर करनी हो, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को सैलरी ट्रांसफर करनी हो, किसी कंपनी को डिविडेंड ट्रांसफर करना हो, सरकार को पेंशन देनी हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी देनी हो, तो ऐसे सभी बल्क ट्रांसफर के लिए, साथ ही साथ सरकार को अगर बहुत सारा पैसा बल्क में रिसीव करना हो, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस कंपनी को बहुत सारा प्रीमियम का पैसा इकट्ठा करना है, बिजली की कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी जो सर्विस प्रोवाइडर है उनको बहुत सारा बिजली का बिल का पैसा रिसीव करना है ना। इसके अलावा अगर बात करें म्यूचुअल फंड कंपनीज को बहुत सारा म्यूचुअल फंड का पैसा रिसीव करना है, लोन बैंक्स को लोन का पैसा ईएमआई इकट्ठा करना है, तो बहुत सारा बल्क में पैसा रिसीव करना है बहुत सारे लोगों से, या बहुत सारे लोगों को पैसा ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए हमारे पास नाच सिस्टम आपको देखने को मिल जाता, दैट इज नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। ठीक है, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम है, बायोमेट्रिक डिवाइस लेकर बैंक मित्र, बैंक एजेंट ग्रामीण क्षेत्रों में जाता है, पैसा विड्रॉल करना, पैसा डिपॉजिट करना, मैनी स्टेटमेंट देखना, बैलेंस इंक्वायरी करना, फंड ट्रांसफर, ये सब कुछ आधार कार्ड से आपका हो जाता है। भारत बिल पेमेंट सिस्टम है जिसके थ्रू बिल पेमेंट्स हमने काफ़ी आसान कर दी है। ठीक है, तो पेमेंट्स के लिए वी आर हैविंग लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम आइडेंटिटी की बात करें तो सरकार ने आधार कार्ड का सिस्टम हो गया, प्रधानमंत्री जनधन योजना रुपए कार्ड्स आपके हो गए, इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी हो गया, ई सिग्नेचर वेरिफिकेशन हो गया जो आपका डिजी लॉकर से हो जाता है, ई साइन वेरिफिकेशन, और इसके अलावा जीएसटीएन आपको देखने को मिल जाएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नंबर, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर की बात करें तो आप कैसे डिजिटल फैसिलिटी मिलती है, तो इंटरनेट है, मोबाइल है, डेटा स्टोरेज है, कंप्यूटिंग है, ये डिवाइसेस। डिजिटल पेमेंट्स का प्रिंसिपल क्या है, इसको स्केलेबल करना है, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है, कॉमन स्टैंडर्ड रखना है, पब्लिक को ध्यान में रखना है, ट्रस्ट डेवलप करना है, और प्राइवेट इनोवेशंस को हमें डेवलप करना है। तो ये एक तरीके से फ्रेंड्स एक पूरा एक स्कीमेटिक आपको जो है डायग्राम आपको देखने को मिलेगा जो कि हमारे इंडिया के डिजिटल सिस्टम को रिप्रेजेंट करता हुआ आपको देखने को मिलेगा। एंड दिस इज गोइंग टू प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल फॉर अस, है ना। तो ये आपको एक पूरी पिक्चर हमें देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर बात करें जनधन, है ना, हमारे जो है देश में हमारे पास प्रधानमंत्री जनधन योजना के बेनिफिशरीज और रुपए कार्ड के लाभार्थी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, रुपए कार्ड्स। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना ने जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी फाइनेंशियल इंक्लूजन की स्कीम आपको देखने को मिल जाएगी। ऑलमोस्ट 52 करोड़ प्लस बैंक अकाउंट्स प्रधानमंत्री जनधन योजना के थ्रू 2014 से अब तक खोले जा चुके हैं, और बहुत सारे लोगों को बैंक अकाउंट्स को इससे बेनिफिट मिला है। तो अगर हम देखें तो नंबर ऑफ मिलियन यूजर्स अगर हम देखें तो रूरल, ग्रामीण क्षेत्र और सेमी अर्बन जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पर अगर आप परसेंटेज वाइज देखेंगे तो ऑलमोस्ट जो है 350 मिलियन, ऑलमोस्ट 350 मिलियन आपको यूजर्स आपको देखने को मिल जाएंगे ग्रामीण क्षेत्रों में। मेट्रोपॉलिटन एरियाज या फिर अर्बन एरियाज में अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट जो है
यहाँ पर आपको इतने जो है यूज़र्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो टोटल जैसे मैंने बताया आपको 52 करोड़ प्लस बैंक अकाउंट्स, 52 करोड़ प्लस बैंक अकाउंट्स या 52 मिलियन प्लस बैंक अकाउंट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट्स का नंबर आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाएगा और उसमें जो है यहाँ पर पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिलेगा। नंबर ऑफ रुपए डेबिट कार्ड्स की अगर बात करें तो नंबर ऑफ रुपए जो डेबिट कार्ड इशू किए हैं लगभग 350 मिलियन रुपए डेबिट कार्ड भी बांटे गए हैं। तो ये भी आपको दिखाता है कि किस तरीके से जो जनधन योजना है वो बड़े लेवल पर आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हुए आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था, इसका मैंने अलग से टॉपिक आपके साथ डिस्कस भी किया था, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। ये क्या होता है? इसीलिए मैं कहता हूँ जो रिपोर्ट्स आती रहती हैं, अगर आपने अपने आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट अच्छे से कवर अप की है, मैंने उसको कवर अप कर दिया आप लोगों के लिए, प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिएगा। आरबीआई की अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें आरबीआई से रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको देखने को मिलते हैं। उसमें आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट है, आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है, आरबीआई का फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स का डेटा है, आरबीआई का डिजिटल पेमेंट इंडेक्स का डेटा, वो सब कुछ आपको एक जगह देखने को मिल जाएगा। उस पर एमसीक्यू भी कराए थे, जरूर देख लीजिएगा। तो उसमें हमने पढ़ा था कि हमारे देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। फाइनेंशियल इंक्लूजन में मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन की जो स्केल होती है उसमें बिटवीन 0 to 100 जो है स्कोर दिया जाता है। 0 का मतलब होता है कंप्लीट फाइनेंशियल एक्सक्लूजन, मतलब लोगों को फाइनेंशियली सर्विसेज से नहीं जोड़ा गया, और यहाँ पर कंप्लीट फाइनेंशियल इंक्लूजन है ना, तो कंप्लीट फाइनेंशियल इंक्लूजन आपको देखने को मिलेगा। तो अगर हम 100 की तरफ बढ़ रहे हैं सो दैट्स टू गुड फॉर अस। और ये ध्यान रखिएगा, इसमें बेस ईयर हमने 2017 से हम इसको मेजर कर रहे हैं, लेकिन 2021 में पहली बार हमने इस डेटा को रिलीज किया था। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्च में हमारे पास फाइनेंशियल इंक्लूजन का स्कोर था 43, फिर 46, फिर 49.9, फिर 53.1, 53.9, 56.1, 60.1 और 64.1। जो अभी लेटेस्ट जो डेटा आरबीआई ने रिलीज किया है ना, इसको हमने इसी मंथ कवर भी किया था, 64.2 आपको इसका स्कोर देखने को मिल जाएगा। दैट मीन्स हमारे देश के अंदर फाइनेंशियल इंक्लूजन को बड़े लेवल पर हम प्रमोट कर पा रहे हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन को बड़े लेवल पर बढ़ावा दे पा रहे हैं। मतलब बैंकिंग फैसिलिटीज, फाइनेंशियल सर्विसेज वी आर प्रोवाइडिंग टू मोस्ट ऑफ द सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, उन सबको हम कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स में यस वी आर परफॉर्मिंग वेल। अच्छा, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स में फ्रेंड्स अगर आपको इंडिकेटर्स याद हो, हमने डिस्कस किए थे, इसमें 3 मेजर इंडिकेटर देखने को मिलते हैं। एक तो हमें देखने को मिलता है एक्सेसिबिलिटी, दूसरा हमें देखने को मिलता है यूसेज, और तीसरा हमें देखने को मिलता है यहाँ पर क्वालिटी, कि कितने ज़्यादा लोग उसको एक्सेस कर रहे हैं, कितने ज़्यादा लोगों के पास एक्सेसिबिलिटी अवेलेबल है ना, और इसके अलावा यूजेस कितने ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं, और उसकी क्वालिटी कितनी। 3 मेजर पैरामीटर्स के बेसिस पर फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स निकाला जाता है। चलिए, इसके अलावा अगर हम बात करें ई कॉमर्स मार्केट, है ना, आपको पता है ऑनलाइन सेगमेंट में ऑनलाइन जो फैसिलिटीज़ है, पेमेंट फैसिलिटीज़ है, वो भी बड़े लेवल पर बढ़ती चली जा रही है और लोग ऑनलाइन शॉपिंग करना काफ़ी पसंद कर रहे हैं। और ऐसे हमारा खुद का भी सिस्टम है जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, नेशनल कॉमन मोबिलिटी, हमारे पास है ONDC प्लेटफॉर्म, दैट इज ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म, हमारा खुद का ये यूपीआई है ई कॉमर्स की दुनिया का। अगर हम देखें अभी फिलहाल हमारे पास जो यूएस है ना, अगर हम देखें हमारे 2024 में अभी जो हमारे पास ई कॉमर्स का मार्केट का जो साइज है, जो हमारा बिजनेस है ई कॉमर्स का, ऑलमोस्ट 150 बिलियन यूएस डॉलर, लगभग हमारा 150 लगभग 150 बिलियन यूएस डॉलर का आज की डेट में हमारा बिजनेस है, बिलियन यूएस डॉलर का हमारा बिजनेस है, मतलब इतना बड़ा हमारा ई कॉमर्स मार्केट है। बट आने वाले समय में ये हमारा 2030 तक ऑलमोस्ट वी आर एक्सपेक्टिंग दैट 30-100 बिलियन डॉलर, लगभग 300 बिलियन यूएस डॉलर का ये मार्केट होगा। तो ओवर द नेक्स्ट 5 to 6 ईयर में जो बहुत तेजी से जो फाइनेंशियल हमारा जो ई कॉमर्स का मार्केट है वो बदलने वाला है, एंड लॉट ऑफ प्लेयर्स आर बेसिकली गोइंग टू इंटर विद इन दैट, और लोगों का यूजेस भी बढ़ने वाला है। जैसे मैं अगर आपको बताऊं, आज भी हमारे देश में अगर मैं आप देखें यहाँ पर 2024 में आज भी हमारे देश में ऑफलाइन जो है पेमेंट, वो 92% लोग ऑफलाइन शॉपिंग करते हैं, 92% लोग, और ऑनलाइन अभी हमारे देश में 8% लोग ऐसे हैं जो बेटा ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। 8% लोग ऑनलाइन हैं और बाकी 92% ऑफलाइन शॉपिंग करते हैं, और ये डेटा 2024 का है। हम ये मान के चल रहे हैं कि 2028 तक ये आंकड़ा बदलेगा, और हमारे यहाँ जो ऑफलाइन पेमेंट्स, ऑनलाइन जो पेमेंट्स कर रहे हैं लोग, उनका परसेंटेज लगभग 14 हो जाएगा, और ऑलमोस्ट 14% लोग जो है ऑनलाइन पेमेंट करेंगे 2028 तक। और ये जो ऑफलाइन का जो पेमेंट का सेगमेंट है, ऑफलाइन का जो नंबर है, वो यहाँ पर गिर के 86% हो जाएगा। तो इसका मतलब वी आर हैविंग द ह्यूज पोटेंशियल विद इन द ई कॉमर्स मार्केट सेगमेंट। ई कॉमर्स मार्केट सेगमेंट में हमें एक काफ़ी बड़ा पोटेंशियल देखने को मिल रहा है, जो कि हम एक्सपेक्ट करेंगे आने वाले समय में हमारा ई कॉमर्स भी आने वाले समय में काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा।
ठीक है। उसी को अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग यूजर्स की अगर बात करें तो इंटरनेट यूजर्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, और ऑनलाइन शॉपर्स। तो इंटरनेट यूजर्स तो हमारे काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन ऑनलाइन शॉपर्स अगर हम देखें तो उसका परसेंटेज कम है। इसी तरीके से अगर आप देखें जो डिजिटली इन्फ्लुएंस लोग हैं, जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जो डिजिटली इन्फ्लुएंसर के थ्रू, वो उनका नंबर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा, और लगभग वो हमारे पास ऑलमोस्ट 1500 बिलियन यूएस डॉलर का मार्केट पहुंचेगा। ठीक है। तो ये डिजिटली इन्फ्लुएंस जो है, ऑनलाइन जो है लोग, जो इम्पैक्ट क्रिएट हुआ है और ऑनलाइन सेगमेंट में जो है अवेलेबल, ठीक है, तो उनका भी आपको डेटा देखने को मिलेगा। तो ये सब कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करा है कि यस फ्रेंड्स, यस वी आर डूइंग गुड एट द डिजिटल प्रोस्पेक्टिव। और जैसा कि हमने इस रिपोर्ट के जो है स्टार्टिंग में देखा कि इंडिया से डिजिटल रेवोल्यूशन जो इसी थीम रखी गई है, वो कहीं ना कहीं रेवोल्यूशन हमें इन कुछ इंडिकेटर्स के थ्रू हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमें देखने को मिल रहा है। आगे बात करते हैं सिक्योरिटी इंसिडेंट। अब सिक्योरिटी के जो इंसिडेंट्स हैं, तो वो हमें एक इंपॉर्टेंट तरीके से हमें देखने को मिलेगा कि सिक्योर हमारा सिस्टम नेटवर्क कितना है। तो सबसे पहला हमारे यहाँ पर जो सिक्योरिटी का जो कुछ इशू जो आता है, वो अनऑथराइज्ड नेटवर्क स्कैनिंग एंड प्रोबिंग एंड वल्नरेबिलिटी सर्विसेज में हमें देखने को मिलता है। वायरस का जो इशू है, दैट परसेंटेज इज नॉट वेरी हाई, उसका परसेंटेज कम है। उसके बाद वेबसाइट डेफिशिएंसी, वेबसाइट डिफेसमेंट्स है ना, वेबसाइट की डुप्लीकेट कॉपी वगैरह बना के उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करना, उसका परसेंटेज भी कम है। एंड अदर्स आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन इसमें जो हमारा जो कंसर्न है, ये परसेंटेज जो आपको देखने को मिला, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर अनऑथराइज्ड एक्सेस की है। लगभग 85% का आपको उसमें वेटेज देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो बड़ा हमारा कंसर्न है, वो इंडस्ट्री वाइज आरबीआई ने एक साइबर अटैक्स का डेटा दिया है 2023 का, कि किस इंडस्ट्री में साइबर हमले, ऑनलाइन अटैक आपको देखने को मिले। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज हमें ऑनलाइन अटैक्स का देखने को मिला, साइबर अटैक्स का, लगभग ऑलमोस्ट 13% जो साइबर अटैक्स हैं वो हुए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एंड सप्लाई चेन में। मतलब जो आपका ऑटोमोबाइल सेगमेंट, जो व्हीकल का जो सेगमेंट आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा गवर्नमेंट एजेंसीज या गवर्नमेंट कंपनीज, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में फ्रॉड का परसेंटेज आपको 10% देखने को मिला, जिन पर साइबर हमले हुए। तीसरे नंबर पर एजुकेशन सेगमेंट, उसमें भी लगभग 10% पर आपको देखने को मिल जाएगा। और BFSI, बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस सेगमेंट में ये परसेंटेज इज लेस, एंड दैट्स अ गुड थिंग फॉर अस। ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट ये मोटा मोटा आपको 3% के अराउंड देखने को मिल जाएगा। तो बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग हो गया, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, और इंश्योरेंस सेगमेंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 3% है। IT और उससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज में आपको 2% के अराउंड देखने को मिलेगा। एजुकेशन में 10%, पावर एंड एनर्जी सेगमेंट में ऑलमोस्ट 8%, हेल्थ केयर में 8%, इम्पैक्ट लॉजिस्टिक में भी 6.5-7%। तो ये आपको डिफरेंट एस्पेक्ट पर हमारे पर कितना जो है साइबर इंडस्ट्री का अटैक हमें देखने को मिला 2023 में, उसका डेटा इन्होंने दिया है। तो ओवरऑल यहाँ पर आपको डिजिटल प्रोस्पेक्टिव से आपको डेटा देखने को मिलेंगे। चलिए, हमें पता है आरबीआई का है इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम। इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम क्या है? जिसके थ्रू हमें अगर कोई समस्या होती है बैंकिंग फैसिलिटीज से रिलेटेड, या फिर डिजिटल पेमेंट कंपनी से रिलेटेड, या फिर NBFC से रिलेटेड, तो हम आरबीआई के इस इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम में हम कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाई थी भी डिटेल में। अब आरबीआई के पास जो कंप्लेंट्स देखने को मिली 2022-23 में, जो यहाँ डेटा बता रहा है, उसमें मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से रिलेटेड जो कंप्लेंट थी वो 20% थी। ATM एंड डेबिट कार्ड से रिलेटेड जो कंप्लेंट थी वो 15% थी। क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड जो कंप्लेंट थी वो लगभग 12% थी। एंड अदर्स जो कंप्लेन है ना, ये आपको 12% आपको कंप्लेन देखने को मिल जाएगी। क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कंप्लेन्स 12%, अदर जो कंप्लेन है वो आपको 53% देखने को मिल जाएंगी। तो सबसे ज़्यादा जो कंप्लेन अगर आप रिकॉर्ड करते हैं तो अदर कंप्लेन्स है ना, बट वैसे अगर हम देखें तो मेजर सेगमेंट मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का परसेंटेज आपको ज़्यादा देखने को मिला। 20% जो कंप्लेन्स थी वो कहीं ना कहीं मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग को लेकर थी। ऐसे ही कुछ कंसर्न आरबीआई ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में भी बताए थे, वो भी मैंने आपको कराया था, वो भी आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये सारे पॉइंट आप सभी लोगों को क्लियर अच्छे से। ठीक है, तो अभी के लिए इतना करते हैं, लेकिन इस पर मैं और आपके लिए जो है सेशंस ले आऊँगा, जिस पर हम लोग MCQ भी प्रैक्टिस करेंगे और कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में निकालूंगा इससे, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। आपके लिए जो है 3x बेनिफिट्स का फ्रेंड्स ऑफर चल रहा है, जिसमें आपको हमारा महापैक जो है, जो कि आपके एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस के लिए इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आपको सभी कोर्सेज हमारे मिल जाएंगे। वो 79% का ऑफ, अगर आप एप्लीकेशन के थ्रू जाते तो 1% का एक्स्ट्रा ऑफ, टोटल आपको 80% का ऑफ मिल जाएगा। डबल वैलिडिटी आपको देखने को मिल जाएगी, दैट मीन्स जो 6 मंथ्स का कोर्स है उसमें 6 मंथ्स की और वैलिडिटी, 12 मंथ्स प्लस आपको 3 मंथ्स एक्स्ट्रा वैलिडिटी, दैट इज 15 मंथ्स की आपको वैलिडिटी देखने को मिल जाएगी ऑन द बैंक महापैक, जो कि आप जस्ट एक्सेस कर सकते हैं जो है
15 मंथ्स का बाय यूजिंग कोड Y856 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है, और ये मेरा सेशन होता है जिसको रात को हम लोग करेंट अफेयर्स करते हैं। मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि आप, चूँकि अभी ऑफर चल रहा है तो आप बिल्कुल ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये कोर्सेस में बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप आपको देखने को मिल जाएगा, ऑलमोस्ट 80% का डिस्काउंट। आपको करना क्या है फ्रेंड्स, ऑल कोर्सेज पे जाना, बैंक महापैक आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। बैंक महापैक में अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको 15 मंथ्स की वैलिडिटी आपको देखने को मिल जाएगी, जिसमें 32,000 प्लस वीडियोस, ई बुक्स, टेस्ट सीरीज, लाइव क्लासेस वगैरह सारी चीज़ आप एक्सेस कर सकते हैं। बाय नाउ पर आप क्लिक करेंगे और मेरा रेफरल कोड अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज Y856। जैसे आप इस कोड को अप्लाई करेंगे आपको फर्दर डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा और 3527 का आपको ये कोर्स देखने को मिल जाएगा। तो यूज़ द कोड Y856 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। इसके अलावा आप में से बहुत सारे बैंकर्स हैं जो कि ऑलरेडी बैंक्स में जॉब करते हैं और बैंक्स में काम करते हैं, वो भी अगर चाहें तो उनके लिए भी मैक्सिमम ऑफर चल रहा है इंक्रीमेंट की तैयारी, जिसमें JIB और CIB के कोर्सेज पर आपको डबल वैलिडिटी देखने को मिल जाएगी, प्लस 81% तक का ऑफ। 80% का फ्लैट ऑफ है ही, 1% एप्लीकेशन के थ्रू कॉइन यूज़ करेंगे तो JIB CIB के कोर्सेज में आप 81% तक का ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। उसके लिए कोड है J856, जो कि स्पेशली JIB और CIB कोर्सेज के लिए। ठीक है, और महापैक में आपको सारे के सारे कोर्सेज हमारे एक्सेस देखने को मिल जाएंगे, सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे और अपकमिंग भी जितने बैचेस हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। इसकी जो PDF है मैं टेलीग्राम चैनल पर अपने प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने को मिल जाएगा, जहाँ से इस PDF को आप बहुत ही ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। और मिलते हैं फ्रेंड्स रात को 8 बजे विद द डेली फाइनेंस एंड बैंकिंग करंट अफेयर्स विद द हेल्प ऑफ द बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स एंड फाइनेंशियल एक्सेस न्यूज़पेपर के साथ। तो